नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आज क्लास को। आज आमर टॉपिक रही आम सच्चिदानंद राउतराय विषय आम आज जाना। तेबे आपण मैंने जे भी मो क्लास रे नुआ अच्छा आपण मैंने जानी रखु जे पीजीटी आमर क्लास क्रमान्वय हो चली। आज से हिसाब से आम सच्चिदानंद राउतराय विषय आम आज आलोचना करवा। आज टॉपिक आधुनिक ओडिया कवितार नूतन भावधारा सृष्टि करिसेंती सच्चिदानंद राउतराय। तेबे आमे कहबा आधुनिक कविता क्षेत्र में कवि सच्चिदानंद राउतराय जड़े विशिष्ट काव्य प्रतिभा, जड़े समाज सचेतनशील प्रगतिवादी कवि भाव में ओडिया साहित्य स्वतंत्र स्थान से अधिकार करिसेंती। प्रगतिवादी चिंताधारा और प्रयोगात्मक अनुशीलन में तांको काव्य साधना ऊर्जस्वल। एही महान साधक ओडिशार गर्व एवं गौरव। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त एही काव्य पार्थ निज तिरोधान पर भी प्रतिभा विचार रे अतुलनीय मन होती। एही प्रतिभाधर काव्य शिल्पींकर जन्म हुए 1916 ख्रीष्टाब्द मे मास 13 तारिख रे खोर्धा जिलार गुरुजंग ग्राम रे। तांकर पिता रही बड़ पिता रही सदानंद राउतराय एवं बड़ माता रही हेमवती देवी। पिता रही प्रसन्न कुमार राउतराय जे कि आईनजीवी और माता रही मुक्ता देवी जे कि रणपुर राजांकर कन्या। आर जीवन साथी रही भूदेवी। तांकर संतान मानक मध्य रही मंजुश्री, चित्रा, श्रीहर्ष, उदयन। आर मृत्यु जदि कहबा 2004 मसीहा अगस्ट मास 21 तारिख कटक ठारे से जन्मग्रहण करिसेंती। तेबे कहबा जे तांकर पिताजी प्रसन्न कुमार राउतराय एवं माता मुक्ता देवी जीवित अवस्था थिले मध्य कवि तांकर ज्येष्ठ पिता सदानंद राउतराय द्वारा पोष्य पुत्र रूपे गृहीत हो जाइथिले। प्रथमे से जाजपुर रे तत्पर पुरीर हाईस्कूल मानकरे अध्ययन करी कलिकतारू ब्राह्म बयज स्कूल रू से कृतित्व सहकारे प्रथम श्रेणी रे मैट्रिकुलेशन पास करथिले। बनारस हिंदू विद्यालय रू आईए पढ़ा को जाई मध्य फेरी आसी कलिकतार सिटी कॉलेज रे से जोग देले। मात्र परीक्षा पूर्व राजनैतिक षड्यंत्र रे संपृक्त होई जेल भोगिथिले। तथापि जामिन रे मुक्तिलाभ पाई से परीक्षा देवार सुजोग पाइथिले और आईए रे कृतकार्य होतिले। रेभेन्सा कॉलेज रे से बीए पढ़िले। 1937 रु 1939 मसीहा पर्यंत छात्र जीवन रेभेन्सा रे कटाई परिशेष रे एमए और आईन पढ़िबा पाई अनुमति मिली नथिबारु तांकर छात्र जीवनर जवनिका पतन होइथिला। से बहुत वर्ष धरी कलिकता रे रहिथिले। 1942 मसीहा ठारू से चाकरी क्षेत्र रे जोग देथिले। तेबे आमे कहबा 1942 रे से बड़ माँ जे रहिचंती तांकर हेमवती देवींकर मृत्यु होइथिला। देख 1942 मसीहा तांकर बड़ माँ जे कि तांको पोष्य माता बा ज्येष्ठ माँ जे आमे कहबा से हेमवती देवींकर मृत्यु होइथिला। 1948 मसीह तांकर जन्मित पिता प्रसन्न कुमार मृत्यु होइथिला। 1959 ख्रीष्टाब्द रे जन्मित माता मुक्ता देवी मृत्यु होइथिला। 1963 मसीह तांकर पालित पिता सदानंद मृत्यु घटी। कवि खोर्धा हाईस्कूल रे नवम श्रेणी रे पढ़ुवा बेले कविता लिखा आरंभ करथिले। मन रखिबो कवि खोर्धा हाईस्कूल जेतले से नवम क्लास रे पढ़ुथिले से समय से कविता लिखा आरंभ करिसेंती। 1928 रे तांकर केतक कविता शिशु पत्रिका पंचामृत रे प्रकाश लाभ करथिला। आमे कहबा ए शिशु पत्रिका जो पंचामृत रहिछि सेही पत्रिका रे तांकर केतोटी कविता मध्य स्थानित होइथिला। 1940-41 रे कवि आरती पत्रिका सहित संपृक्त होइथिले एवं एहार दायित्व मध्य नेइथिले। 1945 रे कविंकर विवाह आंध्र प्रदेश कृष्णा जिल्लार नुजभिड राजपरिवार रे गोलापल्ली राजांकर कनिष्ठ कन्या श्रीमती भूदेवी सहित होइथिला। 1968 एप्रिल मास 14 तारिख रे निखिल भारत कवि सम्मेलन में से प्रथम सभापतित्व करथिले। देख एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मु केते गुडी खाली पॉइंट्स हिसाब रे ही लिखि जे जहा कि जेहेतु हमर परीक्षा बहुत कम समय रे हेबाकू जाउछि। तेबे आमे कहबा से जो चाकरी करथिले प्रथमे से मुख्य लेबर वेलफेयर ऑफिसर रूपे किशोराम कटक मिल्स रे तत्पर 1952 रु 1962 मसीहा पर्यंत से ही लुगा कल रे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाव में कार्य करथिले। से पिलादिनु अन्याय अविचार विरोध में विद्रोह कर आसिछंती। ता फल तांको अनेक थर कारावरण मध्य करबाकू पड़िथिला। 1945 मसीहा कविंक परिणय देखिले आमे जे विवाह तांकर किभଳି भाबरे होइछि। 1928 मसीह से निरवच्छिन्न भाव में साहित्य साधना क्षेत्र में साधनारत रही बहु कविता, काव्य, गल्प, उपन्यास,
समालोचना इत्यादि सृष्टि करी ओडिया साहित्य रे श्री वृद्धि रे सक्षम होइछन्ति। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंहल, इंडोनेशिया, जापान प्रभृति देश मानकरे नाना सांस्कृतिक तथा समाज कल्याण कार्यक्रम रे जोग देई निजे सम्मानित हेबा संगे संगे ओडिया जाति को ओडिया साहित्य को विदेशी दृष्टि रे सार्थक रूपायन घटाइबारे समर्थ होइछन्ति। 1955 मसीह अमेरिकार हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा से निमंत्रित होई आंतर्जातिक कला और विज्ञान सेमिनार रे अंशग्रहण करबाकू जाइथिले। सेठारु से न्यूयॉर्क, वाशिंगटन तथा बोस्टन सांस्कृतिक अनुष्ठान रे जोग देबा संगे संगे इंग्लैंड, फ्रांस, इटाली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड आदि देश परिभ्रमण जीवार सुजोग पाइथिले। 1962 रे पुणी कवि अमेरिका परिभ्रमण रे मध्य जाइथिले। तेबे कवि तो बहुत स्थान रे बहु माने बुली छंती। तेबे कवि सच्चिदानंद राउतराय सबुज कवितार द्वार दे ओडिया साहित्य क्षेत्र में प्रवेश करिसेंती। प्रगतिवादी साहित्य शिविर में जोग दे मार्क्सवाद अन्यतम उद्गत भाव से अचिरे सुकीर्ति अर्जिथिले। तेबे आमे देखिबा तांकर कविता ग्रंथ मध्य प्रथम कविता ग्रंथ तांकर रही पाथेय, जहाँकि 1931 मसीह प्रकाश पाइथिला। आउ एटा हमर नवीन पत्रिका रे ही प्रकाश पाइथिला। आउ एहार प्रथम कविताटी थिला भगवान अछ काहे। ठीक अछि, एही पाथेय कविता ग्रंथर प्रथम कविता थिला भगवान अछ काहे। ए कविता ग्रंथर प्रत्येक कविताटी नवीन पत्रिका रे प्रकाश पाइछि। आमे कहबा जेतेबेले तांको 17 वर्ष बयस होइतिला से एही कविताटी रचना करथिले भगवान अछ काहे। ठीक अछि, दुर्बल उपरे सबलर अत्याचार और पुंजीवाद विरोध में विद्रोहर स्वर यह पुस्तक माध्यम से प्रकाश करिसेंती। ठीक अछि, परवर्ती समय रे से रचना करिसेंती छोट मोर गाँटी, पूर्णिमा 1932 रे तांकर गोटे काव्य नाटिका, अभियान 1938 रे, पल्लीश्री 1941 रे, बाजीराउत 1941 मसीह रे, पांडुलिपि 1947 मसीह रे, अभिज्ञान 1949 मसीह रे, हसंत 1948 मसीह रे, भानुमतिर देश 1949 मसीह रे, रक्त शिक्षा 1949 मसीह रे, स्वागत 1958, कविता 1962, कविता 1969, कविता 1971, कविता 1983, कविता 1985, कविता 1987, कविता 1990 और कविता 2003। तो ये सब तांकर कविता ग्रंथ गुड़िक रही। तेबे आमे कहिबा 1932 रु 34 मसीह पल्ली जीवनर विभिन्न घटना को केन्द्र करी विभिन्न कविता रचना करथिले कवि सच्चिदानंद राउतराय। एही कविता गुड़ी को से पल्लीश्री कविता संकलन में सन्निवेश करथिले, जहाको देखिले आमे 1941 मसीह बा 42 मसीह प्रकाश पाइछि। पल्ली जीवनर वार्तारे चित्रग्रीव उपन्यास और समस्या प्रकाशित होइछि 1935 मसीह। आमे आगो को देखिबा से किभଳି भाबरे उपन्यास तांकर रहिछि। तेबे ए सब तांकर कविता गुड़िक थिला। छोट मोर गाँटी रे अति सुंदर भाव कवि रचना करथिले जे से ता मध्ये हमर लोकप्रिय कविताटी रहिथिला। तो क्षुद्र गल्प मध्य देखिबा कवि अनेक गुड़िए क्षुद्र गल्प रचना करिसेंती। से मध्य रही मशाणीर फूल 1940, मल्ला कई 1940, आंगुठी 1937 मसीहा, माटीर ताज 1941 मसीहा, हाटर कहानी, मांकड़ और अन्य गल्प, राजापुଅ 1940, छाई 1948, नूतन गल्प 1990, हाथ 1941, मुरगी डम्बी अंधारुआ 1940, रिक्शावाला 1936, ऋण 1934, राजा राणी और कुकुर 1949, निसंग प्रतिमा 1972, पंडितों मृत्यु 1973, अदृश्य क्षत 1943, 7 टंका 6 अणा 1942, चुंबन, विभ्राट, फकीर साहेब, टमी, ग्रीष्मवास, बादशाह, हाथ, दारोगा कुकुर आदि काल्पनिक आदि अनेक गुड़े से क्षुद्र गल्प मध्य रचना करि जाइछन्ति। तो आमे देखिबा ए क्षुद्र गल्प पर से तांकर उपन्यास रचना करिसेंती चित्रग्रीव। चित्रग्रीव हेउछि तांकर माने प्रथम नायिका विहीन उपन्यास भाव में आमे को ग्रहण करूछे। कलिकतार दीपक संघ द्वारा यह प्रकाशित होइछे। आमे एथिरे देखिबा मार्क्सवादी चिंताधारा एवं यह एक प्रतीकधर्मी नाटक भाव में प्रकाश पाइछि 1935 मसीह रे। कहबा तापरे 1949 मसीह कवि निजर स्वकीय प्रतिभार उज्ज्वल साक्षर बहन करी आत्मप्रकाश करिसेंती परवर्ती समय रे अभियान, जहाँकि हमर कविता ग्रंथ रहितला 1938 मसीह रे। ठीक अछि,
ସର୍ବହରା ନିରନ୍ନ କାଙ୍ଗା ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗାଇଥିବା ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ପ୍ରେରଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାଜିରାଉତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନାୟକ ବାଜିରାଉତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି କବିତା ପୁସ୍ତକଟି ମଧ୍ୟ ଦ ବୋଟମ୍ୟାନ୍ ବୟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପୋଏମ୍ସ ନାମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ଆକାଶ, ସାଗର ତଳ ଢେଉ, ଏ ମଧ୍ୟ ତାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ 1974 ମସିହା, ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ 1983 ମସିହା, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ କେତୋଟି ଦିଗ 1983 ମସିହା। ସେମିତି ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଜୟଦେବ ଓ ରାମାୟଣ ବନାମ ମହାଭାରତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର କକ୍ଷ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହିଛି 1998ରେ, ଆଉ ଉତ୍ତର କକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆତ୍ମଚରିତଟି ଆମର 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ସେ ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 1962 ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ 1962 ମସିହାରେ, କବିତା 1962 ପାଇଁକି ପାଇଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ 1996 ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର 1986ରେ, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ 1994ରେ, ସୋଭିଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର 1965ରେ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଡକ୍ଟରେଟ୍ 1998 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ 31 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଯଥା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ସମାଲୋଚନା, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆତ୍ମଚରିତ ସେସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ବାଜିରାଉତ କବିତାଟିକୁ ଯେ ଆମର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଦ ବୋଟମ୍ୟାନ୍ ବୟ ଆଣ୍ଡ ଦ ପୋଏମ୍ସ, ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ହରୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି। 1940-42 ମସିହା ଭିତରେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଗଳ୍ପ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା। ମଶାଣିର ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ, ଅନ୍ଧାରୁଆ, ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି, ମଲ୍ଲାକଇଁ, ରଜାପୁଅ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ 1942ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆଧୁନିକ କବିତା ସଂଗୋପନରେ ବିଦେଶରେ ସମ୍ପ୍ରୀତି ପ୍ରକଟନ କରିଛି। ଇଲିୟଟଙ୍କ ଭଙ୍ଗୀରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ତାହା ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରଚିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। 1942 ମସିହାରୁ 1951 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସମୂହରେ ନୂତନ ଆବାହମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସହ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ ରୀତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାବ୍ୟିକ ରୀତିର ସମନ୍ୱୟ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କବିତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଓ ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଭାବପ୍ରବଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୌଦ୍ଧିକତା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ କବିତାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। 1940-50ରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଇତିହାସର ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ଏହି କାଳରେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଜନ୍ମ ଘେନିଛି, ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅସପ୍ତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖରେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଓ ଡଗରରେ ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ଆଦି କବିତାର ପ୍ରକାଶନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 1943 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଜନ୍ମ ଘେନିଛି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି 1947ରେ ନାନ୍ଦି ମୁଖରେ ଶୁଣାଇଛି ତାର ପ୍ରଥମ ନାନ୍ଦି ପାଠ। ପାଣ୍ଡୁଲିପିର 3ଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ସ୍ୱାଦର ଏକ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ। ଆଧୁନିକ କବିତା ସହିତ ସବୁଜ କବିତା ଓ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତା ଏକତ୍ର ସମାବିଷ୍ଟ। କବି ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ସେଥିରେ ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କ ସ୍ୱକୀୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କବିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଜୈବିକ ରସ ବୀଜରେ ଭାସ୍ୱର। ସେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଶିଳ୍ପୀ। କଳ୍ପନା ବିଳାସକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହି ଧୂଳି ମଳିର ଧୂସର ଧରିତ୍ରୀର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶିଳ୍ପୀ। ସେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଧୂମାଳ କ୍ଳାନ୍ତ ଧରିତ୍ରୀର କରୁଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ସେ ପ୍ରଳୟନବାଦୀ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି,
आरे आरे पलायनपन्थी पलाइबु आजी काहीं छिन्न करी धरणीर ग्रंथि लुचिबु बा काहीं मूर्तिकारे एते दाबी पारिबु कि आजी तू कुटाई काहीं भीरु नेबुरे आश्रय तोर से कुंजवन देकिरे पारिब अभय। एभଳି भाବରେ से सुंदर भाବରେ पलायनपन्थी जेतेबेले रचना करिसेंती। कवि श्री सच्चिदानंद राउतराय अवलीला क्रमे जोपरि सबुज कवितार क्षीण बंधन तुटाई प्रगतिशील साहित्यर परिवर्तन क्षेत्र में सर्वांतीकरण में आत्मनियोग कर हठात यशस्वी हो पड़ते ठीक सेहीपरि से अचिरे प्रगतिशील साहित्यर माया कटाई आधुनिक कवितार उद्गत रूपे विख्यात हो पारिथिले। मार्क्सवादी दर्शन वैज्ञानिक समाजवाद सामाजिक वास्तववाद गण विप्लव में आज भी तांकर विश्वास अच्छी साधारण मनिषर शोषण कषण दूर करने को आज भी तांको कविता आंतरिक भाव में निजर सचेतन प्रचेष्टा अभ्याहत से रखिछंती। ध्वंसर आवाहन करी जो समाज रे भंडता विद्यमान जोठी मनीष भोक उपास हाहाकार करी मरे से समाज ध्वंस से कामना करिछंती। तांको भाषा मनीष जोठी मरई अकाले ध्वंसर पारा बरे सेठारे हसिब शीतर शस्य कह केउ अधिकारे कोटी छाती जही भाजी पड़े हेले चितार भस्म बोली सेठारु फुटिब कियारे कुसुम गंध मुकुल खाली। तो देखिबा तांकर प्रबंध समालोचना पुस्तक मध्य कौन सब रही तो रही प्राचीन और आधुनिक ओडिया कवितार राग रागिणी और छंद 1950 मसीहा झंकार पत्रिकार प्रकाश पाई। ओडिया साहित्यर दृश्य एक दृष्टिपात 1960 झंकार पत्रिकार प्रकाश पाई। सारस्वत पुरुष आर्तवल्लभ 1967 प्रजातंत्र पत्रिकार प्रकाश पाई। गोदावरी महापात्र 1968 नियाखुंटा पत्रिकार प्रकाश पाई। वाङ्मय पुरुष नीलकंठ 1968 मसीहा प्रजातंत्र पत्रिकार प्रकाश पाई। साहित्य अश्लीलता 1960-61 मसीहा यह प्रजातंत्र पत्रिकार प्रकाश पाई। कवि राधामोहन गडनायक 1971 मसीहा स्मरणिका पत्रिकार प्रकाश पाई। कवि मायाधर मानसिंह 1973 झंकार पत्रिकार प्रकाश पाई। चिर अनिर्बाण भगवती पाणिग्राही 1973 मसीहा समाजवादी पत्रिकार प्रकाश पाई। हार्वर्ड आंतर्जातिक सेमिनार और डॉक्टर हेनरी किसंजर 1974 मसीहा नवरवि पत्रिकार प्रकाश पाई। आधुनिक साहित्य परिक्रमा 1972 मसीह दिगंत पत्रिकार प्रकाश पाई। विंश शतक कथा साहित्य 1972 मसीहा दिगंत पत्रिकार प्रकाश पाई। जयदेव प्रथम द्वितीय तृतीय जयदेव प्रथम 1960 मसीह जयदेव द्वितीय 1960 मसीह और जयदेव तृतीय 1974 मसीह। चेतनार रूपांतर 1973 मसीहा आसंताकाली पत्रिकार प्रकाश पाई। साहित्य परिक्रमा 1975 मसीह प्रकाश पाई। गोधूलीर आत्मा 1940 मसीह प्रकाश पाई। अमावास्यार अर्घ्य 1940 मसीह प्रकाश पाई। सहस्र सज्जार नायिका 1941 मसीह प्रकाश पाई। दिन पर राति ना जा दिने नुह 1936 मसीह प्रकाश पाई। जीवाणु 1939 मसीह प्रकाश पाई। आर किशोर रचना केते गुड़िए रही तो किशोर रचना मध्य से रही प्रेम और पर्ण्य गर्ल सौवार्दी नाटकीय भावधारा 1935 मसीह प्रकाश पाई। विसर्जन 1933 मसीह प्रकाश पाई। अस्तराग 1933 मसीह प्रकाश पाई। सूर्य सप्ताह 1974 मसीह प्रकाश पाई। तो ये सब थिला किशोर समय रचना। पाथ्य कविता ग्रंथ से सुंदर भाव में गोटे पंक्तिटे रही जीवनटा घनीभूत प्रहेलिका परी मुनिकटे दिए देखा नपारे मु धरी केबे आसे राजा बेसे केबे भिक्षु परी से रुद्ध रहस्य द्वार के पारिब खोली। अति सुंदर भाव से वर्णना करिसेंती तांकर पाथ्य कवितारे। कवि सच्चिदानंद राउतराय गुंजरण रही से कहते मु सची राउतरा मु एई माटीर धरा आउ एई पाटीर धरा आउ आकाशर कवि काम नुहे मो खाली आंकिबा कागजर छवि पेशादार गायक मु नुहे तुमे मोर छापा बही जेतेबेले छुआ नुआ मनीषर छाती एई पृथ्वीर सबु मनीष जाति तार प्रतिटी खबर रूप पाए कवितारे मोर। आधुनिक जीवनर समस्त द्वंद्व संघर्ष जटिलता और विफलता राउतराय शिल्परे रूपायित होगा संगे संगे सृष्टि अंतराल रही एक प्रच्छन्न शिल्पी जे कि मनुष्यर दुख विपाक प्रति संवेदनशील होगा संगे संगे ताकू मुक्त स्वाधीन करने से सतत संग्रामरत। तेबे आमे कहबा
वास्तव में से अनेक कविता ग्रंथ रचना करिसेंती जे भानुमतीर देश से भाव में लिखिं ओटई बंका कुजपरी यही सबू घुमंत पहाड़ जेमिति गोटे गोटाए मस्त बड़ पिली सज ताऊपरे सकाळ आ संजा बेले सूर्य दीप तले। तो अति सुंदर भाव में से वर्णना करिसेंती। से भली परवर्ती समय से आउ गोटे सुंदर पंक्तिटे रचना करिसेंती। छोट मोर गाँ रे से सुंदर भाव में वर्णना करछंती। आमे कहिबा ताहा मध्य समस्तंकर प्रिय। तो से पंक्ति टिकिए कहूची छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पतारे पछे भूगोल पोथी पतारे पछे न थाउ तार नाटी छोट मोर गाँटी माटीर से सरग मोर सेठी अछि मोसठी घर चलिब पुणी सेठी से मोहरी चिता नियाटी छोट मोर गाँटी। तो अति सुंदर भाव में से रचना करछंती एवं जहाँ साधारण मनुष्यर हृदय को छुई जाए। अन्यान्य क्षेत्र पर ए जुगर साहित्य क्षेत्र में एक आत्मिक संकट अवश्य देखा देइछि। शिल्पी राउतराय निज शिल्प सृष्टिर व्यक्ति स्वातंत्र्यर चतुर्सीमा मध्य बा केतेबेले समाजवादर पताका तले एही मानविक मूल्यबोध को प्रस्फुटित करने को चेष्टा करिसेंती। आधुनिक जुगर नाना विपर्यय विभ्रांति अवक्षय और क्लांतिर स्वर तांक कला सृष्टि जेपरी लक्षणीय कलार सामयिक कालसीमा को अतिक्रम कर एक बलिष्ठ मुक्त और प्रगति प्राण नव मानव आत्मार कंठस्वर तांको कलापुरी रे सेहीपरि प्रतिध्वनित। शिल्प प्रतिभार मौलिकता दृष्टिभंगीर शौकियता एवं ओडिया काव्य क्षेत्र में आंतर्जातिक साहित्यर विभिन्न चिंताधारा और शिल्पभंगीर आहरण करी राउतरायंकर व्यापक कवित्व और उन्नत चिंताधारा शिल्पी सच्चिदानंद राउतराय को एक साहित्यिक विश्ववसुरे परिणत कर दे जाइछे। तेबे ये थिला हमर कवि सच्चिदानंद राउतराय विषय तांका जीवनी और तांकर साहित्य सृजन विषय आशा करे आपण मानकु आजिर क्लास टी भल लागिथिबो एवं आपण माने अनेक कथा एथु शिखिथिबे। यदि मो क्लास टी आपण मानकु भल लागुथाय तेबे कमेंट माध्यम रे मते जणाइबा को अनुरोध एवं लाइक करबा को आदम भूलिबेनी। यदि आपण माने मो क्लास रे नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँ द्वारा मु पोस्ट करुथिबा प्रत्येकटी वीडियो र नोटिफिकेशन प्रथमे आपनक पाखरे पहुँचबो। आपण ताकू केबे भी मिस करिवेनी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपनक पय बहुत हेल्पफुल हेबो बोली मोर आशा। तेबे आजिर क्लास को एठी रखुची। धन्यवाद। पुणी आमे देखाबा आउ एक अन्य क्लास रे। नमस्कार। जय जगन्नाथ।